गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का, मैथ चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 क्या है रोहित बताइए, बिना बुक देखे बोलो। एक चर का द्विघात समीकरण क्या है? तो इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर ही आज बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस क्या है आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, और उसी क्वेश्चंस पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितना होता है? द्विघात समीकरण में जो घात होते हैं उसमें अधिकतम घात कितने होते हैं? द्विघात, द्विघात मतलब द्वि मतलब दो घात, नाम से पता चल रहा है आपको। द्विघात मतलब दो घात। आ रहे समझ में? अब चलिए अगला हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका विभेदक ज्ञात कीजिए। यही पूछे, इसका विभेदक का मान होगा। तो कुछ नहीं करना, ये a होता है, ये b होता है, ये 4 है ना, ये c होता है ना। तो क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है? माइनस 4 का स्क्वायर लो, माइनस 4, a का मान यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और c का मान 4 है। 4 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस 4 चौक, और 4 चौक 16, और 16 एकम 16 होता है। ध्यान से, कई बच्चे ऐसे हैं जो 4 चौक 16 और 16 एक 17 लिख कर आए हैं। ठीक है, अब कौन है इसी में से बैठे हो आप लोग, नाम नहीं लूंगा मैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसलिए ध्यान से आ रहे इधर आप लोग को, जिसको भी हो। ठीक है, नाम नहीं लूंगा किसी का, बट ध्यान दीजिए। तो अब 16 में 16 गया तो इसका विभेदक का आंसर क्या हो गया? अब आपके ऑप्शन में 0 हाँ है, तो 0 को टिक लगा देना। समझ में आपको? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो कौन बना लेगा इस क्वेश्चन को? कितने लोग बना लोगे? आओ, आप बना लेंगे? तो कहां पे बनाएंगे बेटा? कॉपी में। देखिए कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला होगा वो a1 होगा, a होगा, x के आगे ये b है, और ये c नंबर, ये तो वैल्यू दे दिया है हमको फॉर्मूला में b स्क्वायर। तो b का मान क्या है यहाँ पे? b है, और स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 4 का 4, और a का मान a है, और c का मान c है। वैल्यू कुछ दिया नहीं, यही चीज का आंसर होगा, फॉर्मूला ही। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पेपर में रहेगा जिसको टिक लगा देना, इजी है। दूसरा हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है? ठीक है, आ रहे समझ में? कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। क्वेश्चन सुन लिया आपने, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है? ऑप्शन दिया है आपके, x प्लस 1/x बराबर 2। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 7√x प्लस 9 बराबर 0, और तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 4। चौथा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर √3/2। अब इसमें से आपको बोला है कि निम्न में से कौन वर्ग समीकरण नहीं है। तो वर्ग समीकरण होने का क्वालिटी यह है कि उसके पहले वाले x में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो अब इसमें किस में नहीं है वो देखो आप, पहला में है बाबू एक्स स्क्वायर,
इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, तो एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसमें भी है एक्स स्क्वायर, सब में तो एक्स स्क्वायर है, ये बात दूसरा हट गया। तीसरा देखो, जो ये बीच वाला जो टर्म होता है ये रूट में आपका नहीं होना चाहिए, एक्स किस में नहीं होना चाहिए, अगर ये रूट में हुआ तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। आ रहे समझ, दिखाइए बुक दिखाइए आपके, वो वाला बुक दो, ठीक है, वर्ग समीकरण नहीं है। आ रहा है समझ में, तो आपका दूसरा वाला आंसर इज अ राइट आंसर, वर्ग समीकरण वह नहीं है। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6वां, देखिए √5x², √5x² माइनस 3x प्लस 1/2 बराबर 0। अब ये पूछा है ये वर्ग समीकरण है या नहीं, ये वर्ग समीकरण है, मैं x को डालने के लिए नहीं बोला हूं, ठीक है। आ रहे समझ में, ये √5 में है, रूट किस में है, 5 में है, ठीक है, लेकिन अगर ये √x में होता तो वो वर्ग समीकरण नहीं होता, ठीक है। आ रहे समझ में, तो इन बातों का ध्यान रखना। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, x + 5 = 7, ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, बताइए, नहीं है ना, समीकरण है या नहीं, समीकरण है लेकिन वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग मतलब, ठीक है। और क्या लिखा है क्वेश्चन में इसमें, जैसे यहां पे लिखा है x - 2/x बराबर -x, इसको चलो कौन बताएगा, x - 2/x और क्या लिखा है बराबर -x। अब ये वर्ग समीकरण है या नहीं, ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, किसको पता है, यहाँ पे है वाले हाथ खड़े करें, प्रूफ करके आना चाहिए आप, ठीक है, और इसको प्रूफ करें कि वर्ग समीकरण है। कम फास्ट आओ, डरो नहीं, आओ ना, चलो मैं हूं ना, डरिए मत, हम हैं बेटा, गलती करोगे तो हम समझाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। नहीं पता आपको, तो ऐसे सब हाथ ऐसे नहीं करना कभी भी, ठीक है। नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, आप बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा बेटा, ठीक। अच्छा है, ये कंफर्म है, कौन बना लेगा इसको, आओ, ठीक है, चलो। और ये x तो घूड़ा हुआ है तो नीचे में तो रहेगा ना, वो तो एलसीएम ले आप ना, ठीक, ठीक है, वेरी गुड। आप चाहें तो इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो प्लस हो जाएगा 2x² - 2 बराबर 0, वो ऐसा हो जाएगा 2x² - 2 बराबर 0। आ रहा है समझ में, ठीक है, तो ये पता था, ठीक है, कभी भी किसी भी चीज के लिए संकोच नहीं करना, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है, अगर आ रहा है बनाना तो बिल्कुल बनाना है, ठीक है। आगे चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 सेट बी में आया था, वर्ग समीकरण, इसमें से तो उसमें तो आएगा बेटा, ठीक है, सही विकल्प में वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0, ठीक है, के मूलों के गुणनफल क्या है, ठीक है, मूलों के गुणनफल क्या है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मूलों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला किसको किसको पता है, हाथ खड़े करो, कौन बना लेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस 3-4, आपको नहीं पता, आइए, गलती नहीं करना, डरना नहीं कभी भी, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, बी रिस्पेक्ट योर टीचर, बट किसी टीचर से डरना नहीं है, ठीक है। लीजिए बनाइए, हाँ सूत्र को लिखिए,
सही है ये। और मूलों का योगफल क्या होगा? ये तो गुणनफल का आंसर, मान लो योगफल बोला जाए तो ठीक ठीक। मान लो इधर सुनिए ध्यान से ना, आपके ऑप्शन में, उधर खड़े रहो, ठीक है, आपके ऑप्शन में मान लीजिए 4/2 ही दिया है तो आप इसी को टिक लगाएंगे। मान लो ऑप्शन में 4/2 नहीं, मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? योगफल ज्ञात करो। और मान लो आपके योगफल में ये दो ऑप्शन में 2 नहीं दिया है, आपको बनाना है तो आप तो पूरा बनाएंगे वो तो, लेकिन मान लो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और ऑप्शन में 2 नहीं दिया है, ऑप्शन में दे दिया है 4/2, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो 4/2 आंसर होगा। और मान लो 2 दिया है तो सीधा 2 को टिक मारिएगा। समझ गए मैंने क्या कहा? नहीं समझे? ठीक, वेरी गुड, जाओ बैठो। निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है? यहाँ पर और दिया है 2019 सेट सी, ठीक है, वर्ग समीकरण है पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है? वर्ग समीकरण है, ठीक है। ये तो अभी आपको बताया था, x² + 1/x = 1। देखो इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। हमारा रिवीजन सेक्शन चल रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है? वर्ग समीकरण है x² + 1/x = 1। दूसरा ऑप्शन है √5x² - 3x + 1/2 = 0। 3 है x² - 3√x + 2 = 0। और चौथा है x + 7 = 5। क्वेश्चन है कि वर्ग समीकरण है। अब इसमें से खुशी आप बताइए, इसमें वर्ग समीकरण कौन सा है? ध्यान से देखिए, जोर से बोले। फर्स्ट वाला इधर, और फर्स्ट वाले हाथ खड़ा करें। कितने लोग हैं आप बताइए? चंद्र जी कौन सा आंसर? सेकेंड वाला। अब एक कोई तीसरा बोलना, कोई चौथा, ठीक है, एक तो होगा किसी का सही। कोई पहला बोल रहा है, कोई दूसरा, कोई तीसरा, तो कोई चौथा बोल दीजिएगा, ठीक है। आप बोलिए कौशल। फर्स्ट वाला होगा, ठीक। आप बोलिए चैतन्य। फर्स्ट। देखिए आप बोलिए प्रेरणा। आप बोलिए, आप बोलिए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोला था ये वर्ग समीकरण है करके, अब क्वेश्चन ने बोला वर्ग समीकरण है, तो ये वाला लाइन तो मैं बोला था है करके। ये क्यों नहीं है? इसके नीचे में 1 ले लिए, एलसीएम हुआ तो x³ हो गया, ये x³ हो गया। ये वर्ग समीकरण नहीं रहा, वो 3 वाला हो गया। क्या वाला हो गया? घात हो गया, क्यूब हो गया। इसमें x² है, ध्यान सुनिए, लेकिन ये x रूट में हो गया, तो अब ये वर्ग समीकरण, ये समीकरण जरूर है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए वर्ग समीकरण ये नहीं है। समझ में आया? ठीक है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस करना है आप सभी को, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। वर्ग समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के विविक्त कर मान है। ये सभी आपके सही विकल्पी प्रश्न को मैं करा रहा हूं आज, ठीक है। x², ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, x² लिख दे रहा हूं, x² - 2x + 1 = 0 का विविक्त कर आपको ज्ञात करना है। विविक्त कर मतलब विभेदक ही है, विविक्त कर मतलब विभेदक। तो फॉर्मूला तो पता है, b² - 4ac। अब स्मार्ट वर्क करना, सही विकल्प, ध्यान सुन लीजिए, पहले सही विकल्प बनाना है तो आपको रफ में स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर बनाना है तो पूरा स्टार्टिंग से लिखना है। हल दिया है जिसमें a = a है, b = ये है, c = ये है, लेकिन अभी तो हमको खाली स्मार्ट वर्क करना है भैया, सही विकल्प का आंसर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? b का मान क्या है? -2 का स्क्वायर हमको पता है। 4 क्या है? यहाँ 4 का 4, a का मान आगे वाला होता है, कुछ नहीं मतलब 1 है।
सी का मान क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 का 4 में 4 घटा तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो इस तरीके से बेटा वर्क करना है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, इसका विविक्त कर ज्ञात करो बोला है। क्या ज्ञात करो? विविक्त कर। ठीक है, कौन ज्ञात कर लेगा? बैठे हैं उनमें से कितने लोग हल कर लेंगे? आप आइए आइए आइए, जल्दी आए, मैं बोल दिया जल्दी आए तो जल्दी आइए। चलिए आइए, स्टैंड अप। सामने में तो लिखा है, ऐसे ही बनाना है आपको। खड़े हो जाइए, आइए। चलिए बनाइए बनाइए, इसमें बनाइए, लीजिए। ठीक, राइट। ठीक, उसमें क्या संकोच करना, राइट है ना? ठीक है, राइट है, ठीक है, एकदम राइट। ठीक ठीक, डर लग रहा था? हाँ, बोल। किस चीज से डरते हो बताओ तो? डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये तो बता दिया हो ना, विविध कर निकालना। ठीक है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हेतु सूत्र हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, ध्यान समझना। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, के मूल हेतु सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए जो आपका आंसर होगा वो है श्रीधराचार्य का। किसका? क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये पूछा कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हेतु सूत्र है। मूल हेतु फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर वाला होता है ना। तो आप सीधा ये याद रखना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, बस इसको टिक लगा के आ जाना, ये पेपर में आया है। हाँ हाँ, क्वेश्चन ये आपको ऐसे ही देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देगा ना ax स्क्वायर, बस वही क्वेश्चन रहेगा तो का आंसर ये होगा बस। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हेतु कौन सा सूत्र है? तो ये सूत्र आपका मूलों का गुणनफल या योगफल नहीं पूछा है, वो मूलों का गुणनफल पूछता तो चेंज हो जाता है। ये मूल हेतु सूत्र है, तो ये सूत्र है। अब आप लोग वो मूलों का योगफल वाला एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 इज नॉट ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला बाय दिस क्वेश्चंस। इज द क्वेश्चंस इज द राइट आंसर इज a formula by x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a। ओके, 2023 में आया था, द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 है। ध्यान सुनिए क्वेश्चन को, द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या है? 0 है, तथा एक मूल 5 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन समझे मैंने क्या कहा? 5 होगा। ठीक, राइट। कैसे होगा? पर कैसे हुआ ये भी तो जानना चाहिए ना। यहां तक कोई समस्या तो नहीं। अगर विविक्त कर 0 दे दिया जाता है, ठीक है, तो उसका जो एक मूल होता है, ठीक है, उसका जो मूल होता है वही उसका अगला भी मूल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करो। कौन निकाल लेगा? ये सब बन जाएंगे अब आपसे। चलो सत्य सत्य बताना। वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभेदक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है।
है ना, ठीक। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0 का हल 0 और 7 है, बताइए। 0 और 7 है। देखो एक्स स्क्वायर, हाँ है तो ठीक है, आ रहे समझ में। एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, कई लोग नहीं समझ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0 में x का वैल्यू क्या किया, तो x बराबर x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा और x बराबर ये माइनस 7 इधर आया तो प्लस 7, ठीक है। खाली स्थान देखते हैं। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा, बताइए। मूलों का योग कितना होगा, देखो क्वेश्चन है, इधर मिटा रहा हूं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा, ये बोला है। मूलों का योग कितना होगा, कितना होगा, कैसे पता, बोलिए। योगफल है तो माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो माइनस और ये माइनस, तो माइनस 8 और जो है ये माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। होता है ना, यहाँ को एक फॉर्मूला होता है बी बाई माइनस बी बाई ए, ठीक है। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में।